हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक का पढ़ने वाले हैं, मींस क्लास 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी अपन लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे पहला जो लेसन नंबर 1 था एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर अपन ने टोटल कितने लेक्चर्स देखे थे, 14 लेक्चर्स, है ना। मीन्स था तो सिंपल, पर इतने सारे लेक्चर्स बने, कुछ 1 आवर्स के, कुछ 150 आवर्स के, तो इसका मतलब है और बहुत कुछ समझा आप लोगों ने ना, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक चार्जेस देखा था, कूलॉम्स लॉ देखा था, अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, अपन लोगों ने गॉस थ्योरम और गॉस की जो अलग अलग एप्लीकेशन है वो देखी थी, है ना। अब अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चालू करने से पहले जो डेफिनेशन से कई जो टारगेट बैच के बच्चे हैं उनको भी कई बार प्रॉब्लम रहती है। न्यूमेरिकल्स इज़ क्वाइट ईजी। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाना क्यों पड़ा, है ना, कंसेप्ट के अंदर पहले वो चालू कर रहा हूँ कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे को, तो कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ और क्या क्या रखे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों ने फाइंड आउट की थी इससे पहले चैप्टर्स में, तो इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर होने से प्रैक्टिकली जो इसका यूज़ था इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड यूज़ था अपने पास। बट जब हमने पोटेंशियल का यूज़ किया, पोटेंशियल जिसका सिंबल कहीं ना कहीं एक बार 10th में आप लोगों ने देख रखा है कि वी यूज़ वी, है ना। पोटेंशियल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर थी। स्केलर होने से इसका जो प्रैक्टिकली जो यूज़ था, मेक ईजी, है ना, ईजी कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग पोटेंशियल जैसी टर्म को लेकर आए। एक फ़ायदा और भी हुआ हमारे पास कि नाउ, तो एक यूज़ और बता रहा हूँ, सेकंड यूज़, नाउ वी कैन ईजिली अप्लाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाइड कर पाए व्हेन वी फाइंड आउट पोटेंशियल टर्म। पोटेंशियल जैसी टर्म लेकर आए तो पोटेंशियल इज मोस्टली इज रिलेटेड टू एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। तो एक यूज़ हमारा ये हुआ कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाए। और क्यों लगा पाए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव था, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। बट ऐसा अपन नहीं किस में कर सकते, माने है तो आगे के चैप्टर का, बट नॉट पॉसिबल इन मैग्नेटिक फोर्स। पर वहाँ पर पॉसिबल नहीं था बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट ए कंजर्वेटिव, है ना। कंजर्वेटिव का मतलब वैसे अपने 11th में देखा है, आगे भी कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा, जो पाथ डिपेंडर नहीं होते, विच कंजर्वेटिव मीन्स क्या हो जाता है, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क जिसका डिपेंड नहीं करता। जस्ट कि जैसे अपन लोगों ने चाहे ग्रेविटेशन पढ़ा हो, चाहे अपन लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं और जगह भी यूज़ करता हुआ होऊंगा। मान लो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वर्क डन किया हो, पर सब में ही वर्क डन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा अपन लोग पहले देख चुके हैं। तो एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हम कंजर्वेशन ऑफ लोड लगा पा रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी आगे की जो फिजिक्स है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इजी हो गई हमारे को समझना। तो इनके बीच में रिलेशन निकल गए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस से तो हम बहुत कुछ चीज़ें अप्लाइड कर सकते थे, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का होता है ना। वहाँ पर समझाई भी थी बात, जो पाथ डिपेंडर्स नहीं होते, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक। तो इसने कहीं ना कहीं हमारे को ईजीनेस लिया है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इज क्वाइट ईजी, है ना, उसको सॉल्व करना। और इसी वजह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी वोल्टेज वर्ड यूज़ करते हैं, जो वोल्टेज का मीनिंग ही होता है
एक्चुअल में कि पोटेंशियल है ना, नॉर्मल मीनिंग में कहीं ना कहीं लिखा भी दूंगा आगे चलकर। तो ये तो जस्ट मैं अभी स्टार्ट करा है समझाना, अभी थोड़ा और भी समझा रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल मीन्स एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी ही था, एक तो ये समझाना चाहता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल इज क्वाइट बेटर कि सपोज करो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल है ना, आई एम मेकिंग फुटबॉल एंड आई एम कैरी इट फ्रॉम दिस टू दिस एंड रीचेस टू हाइट h हाइट तक मैं ले गया इसको, है ना, कोई बिल्डिंग थी उस पर ले गया, चाहे तो आप मान लें, तो मैं h हाइट इसको ऊपर ले गया। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट बोल दूं, टू कैरी दिस फुटबॉल ऑफ मास m, है ना। इस फुटबॉल को मेरे को जब ऊपर लेकर जाना था, तो अगर मोटे तौर पर अपन बोलें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लो पोटेंशियल पर था एंड आई एम टेकिंग टू सम हाइट, सो इट्स कम ऑन हाई पोटेंशियल पर रीच कर गया ये, है ना। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर्ड जो वर्क डन था, stored in the form of potential energy की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर्ड हो गया, मीन्स इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। ऐसा कुछ टर्म अपन ने ग्रेविटेशन में देखा है ना, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। ठीक, अब अगर मैंने इसको ऊपर से ड्रॉप जस्ट छोड़ दिया होता, लीव कर दिया होता, तो क्या मेरे को कुछ वर्क डन करना होता? नहीं करना होता, बिकॉज जो इसके अंदर जो ये इसका नीचे की तरफ गिरना था, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली कम फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और इन अदर वर्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब अपन एक दूसरी टर्म भी यूज कर सकते थे कि इट्स कम फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी नेचुरली ही ड्रॉप कर गई। अगर इसको नीचे गिरना था तो इसका मतलब इसका नीचे आना इज नेचुरली कम फ्रॉम हाई टू लो, अपने आप ही आ गई, है ना। हर चीज़ जैसे कि चाहे अपन झरना मान लें, वो भी हाई पोटेंशियल से कहाँ पर आ जाता है, नेचुरली लो पोटेंशियल पर आ जाता है। ठीक, ये एग्जांपल लिया मैंने अभी समझाने के लिए, है ना। अभी तक टॉपिक चालू नहीं किया है मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं एक्चुअल में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ही एक्चुअल में पोटेंशियल टर्म दे दी गई या मार्किंग कर दी गई हमने। ठीक, पहुँचने वाला हूँ धीरे धीरे। आई थिंक इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपन इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट कुछ समझाने के लिए मैं ये कंसेप्ट को हटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ओल्ड थ्योरी बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर लिख रहा हूँ मॉडर्न, है ना। मॉडर्न मीन्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, चाहे मैं कूलम्ब्स का लॉ बोलूँ, चाहे मैं गॉस बोलूँ, चाहे मैं बोलूँ ओम्स लॉ। जब तक ये लोग थे, मीन्स अगर बोला जाए तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरी इलेक्ट्रिक करंट उन लोगों ने लिख डाली थी ओल्ड थ्योरी में। तो कुछ गड़बड़ कंसेप्ट जरूर थे, पर फिर हमने उसी को ही वैलिड ले लिया, वो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों ने क्या माना कि अगर ये कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दे कंसीडर एज ए हाई पोटेंशियल, इसको हाई पोटेंशियल कंसीडर करा गया, जो अभी तक भी कंसीडर वो ही करते रहते हैं अपन लोग। और फिर कंसीडर कर, और नेगेटिव को कंसीडर करा लो पोटेंशियल,
जस्ट मैं इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ, है ना, डेफिनेशन थोड़े से लेट चालू होने वाली है। सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम या चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम क्या कंसिडर करा गया कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा कंसिडर करा उन लोगों ने। ठीक 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 ठीक, है ना। तो ठीक ऐसा फ्लो करा। चाहे तो अपन ओम्स का एग्जांपल ले लें, है ना। ओम्स लॉ के अंदर अगर कोई मैं बल्ब जलाता हूँ, बल्ब को ओपन करता हूँ, तो जो करंट फ्लो को बताया गया या चार्ज फ्लो को बताया गया, क्योंकि आपने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इज कॉल्ड करंट। तो इसको बोला गया था हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल को, है ना, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड लो पोटेंशियल, है ना। अभी का नहीं पढ़ा हुआ तो भी 10th में देखे हुए टर्म्स हैं, और इसको बोला गया लो पोटेंशियल। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोगों की ओल्ड थ्योरी में ये कंसेप्ट थे, न्यू थ्योरी आई तो उसने तो ये सब चीज़ चेंज कर दी, है ना। पर कोई बात नहीं, क्या देखने वाले हैं वही समझा रहा हूँ। ये नेगेटिव आ गए अपने पास, और अपन को पता था कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर थे डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो एक तो अपन का कंसेप्ट ये आया मॉडर्न थ्योरी ये थी कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एक्सेस टू लोअर साइड, ऐसा बोला गया, है ना। और एक और चीज बोली गई, पॉजिटिव चार्जेस कैन नॉट मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, ये बात भी बोली गई। समझ में आई बात अपने? ठीक है, आ गई, पर ये तो एक तरीका कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इट्स क्रिएट कंफ्यूजन, है ना, 18th सेंचुरी आते आते। सो टिल नाउ टू रिमूव दिस confusion so till now remove this confusion, only old theory remain valid, ओल्ड थ्योरी को ही वैलिड माना गया। इट मीन्स मॉडर्न थ्योरी आने के बाद भी, तो मॉडर्न थ्योरी केवल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, और अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देख रहे हैं, ना, हमारे मोबाइल में होता है, उसमें जरूर यही कंसेप्ट यूज़ करा जाता है। पर कहीं ना कहीं ओल्ड थ्योरी पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मोस्ट ऑफ द चीज़ जो अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 और 11th के अंदर, 11th में तो मैंने क्लास 12th के अंदर, तो हम ये ओल्ड कंसेप्ट ही यूज़ करेंगे कि जो चार्ज है मीन्स पॉजिटिव चार्ज को ही हाई पोटेंशियल मानेंगे और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। आई होप समझे होंगे, नोट डाउन करें, फिर इसके आगे देख रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं अपन को रिमेंबर रहे, इसलिए लिया टॉपिक को। ठीक, अब और डेफिनेशंस या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होती है, उसी बात को अब समझाना चालू कर रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे बातों को समझ रहे हैं अपन। तो अब मैं फर्स्ट डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखने से पहले एक टर्म और यूज़ करना चाहूँगा, इन्फानाइट, क्योंकि इन्फानाइट टर्म यूज़ होने वाला है ना। इन्फानाइट किस प्लेस को बोला गया? इन्फानाइट प्लेस, इट इज that place where no charge present means Q is equal to 0, so E equals to also 0, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। so potential as infinite is also considered 0। तो अपन ने इन्फिनिट एक ऐसी प्लेस ली जहाँ पर ना कोई चार्ज है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ का पोटेंशियल भी अपन ने 0 कंसीडर कर लिया, एनर्जी भी अपन ने 0 कंसीडर कर ली, एनर्जी ऑल्सो कंसीडर 0। तो एवरीथिंग वी कंसीडर 0, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिट प्लेस, है ना। ठीक, वैसे ग्रेविटेशन में भी इस टर्म को यूज़ किया था मैंने। ठीक, नोट डाउन कर लिया, है ना। ठीक, अब मैं जो बात समझाने वाला हूँ
उस टॉपिक को पहले तो एक बार ऊपर लिख रहा हूं, फिर डेफिनेशन चालू कर रहा हूं। पोटेंशियल इज जस्ट marking of potential is just marking of a potential energy। पूरी टर्म लिख देता हूं, potential energy at that particular at that point which present in electric field। पोटेंशियल इज जस्ट मार्किंग था उस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट विच प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड possessed by a चार्ज पार्टिकल, जिसको मैं क्यू नॉट से बता देता हूं। क्यू नॉट को भी समझा रहा हूं, पहले समझा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वापस टर्म ले रहा हूं। possessed by a चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट एट दैट पॉइंट। ठीक है, चालू करने से पहले मैंने कोई टॉपिक चालू नहीं किया है, जस्ट पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म लिए मैंने समझाने के लिए। एक एग्जांपल, ओल्ड एग्जांपल ही ले लेता हूं समझाने के लिए। सपोज करें यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज एट नेगेटिव प्लेट, आगे बस में, और ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मीन्स दैट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल, है ना। अभी टर्म समझाइए आपको, और डेट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल पर रखा हुआ है। तो क्या ये इसके इंट्रैक्शन में अटैच है यहाँ पर, तो क्या कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्या इसको ऊपर ले जाने के लिए? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैं इसको कैरी करता हूँ ऊपर। तो अगर मैं इस चार्ज को ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं इस प्लस क्यू को ऊपर ले गया, तो कहीं ना कहीं मेरे को वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स, और एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? मैं हो सकता हूं एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी, है ना। वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स एजेंट टू टेक इट हाई पोटेंशियल, करना पड़ेगा ना। एंड इवन remain work to hold that position, otherwise plus q come towards लो पोटेंशियल आने लग जाएगा ना अपने आप ही, नेचुरली ही वो आना चालू कर देगा। तो जहां मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा इसको हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए, है ना, वहीं मेरे को पकड़ कर भी रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि इसके रिपल्शन की वजह से वापस नीचे चला जाएगा या इसके अट्रैक्शन की वजह से वापस नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को इवन रिमेन वर्क टू होल्ड दैट पोजीशन, है ना। अदरवाइज लिखना था यहाँ पर, है ना, पोजीशन अदरवाइज प्लस क्यू कम टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल नेचुरली आ जाएगा। आई होप थोड़ी बात समझे होंगे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कहीं ना कहीं। और आपको पता है जब मैंने वर्क डन करा था, इसको ऊपर ले गया था, इट्स स्टोर्ड सम पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या स्टोर्ड हो गई थी? स्टोर्ड सम पोटेंशियल एनर्जी।
स्टोर्ड हो गई थी। तो जो वर्क डन करा था वो ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर्ड हो गया था। नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक, रब कर रहा हूं। ठीक ठीक, बस अपना टॉपिक चालू करने वाला हूं। उससे पहले वापस से क्यू नॉट को वापस इस टर्म के अंदर जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा था फिर दोबारा लिख रहा हूं, है ना। वहां पर भी इन्फिनिट को समझाया था, यहां पर भी वापस से क्यू नॉट माने सिंबल क्या काम में लेंगे। तो नॉर्मली अपन जो क्यू नॉट होता है मानी जो क्यू नॉर्मली यूज करेंगे और कैपिटल क्यू यूज करेंगे फॉर सोर्स चार्ज, जिसके कारण इफेक्ट देख रहे होंगे, वो उस टर्म के लिए अपन ये सिंबल्स यूज करेंगे। और क्यू नॉट सिंबल यूज्ड फॉर टेस्ट चार्ज which so small that it itself cannot create its electric field and neither affected electric field of Q, electric field of Q और कैपिटल Q, है ना। कुछ सिंबल्स जो अपन यूज करने वाले हैं उन सिंबल्स की जानकारी दी कि Q नॉट यूज फॉर टेस्ट चार्ज विच सो स्मॉल दैट इट इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नाइदर इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, और Q नॉट की फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक, नोट डाउन कर लिया। ठीक, बस अब अपन डेफिनेशंस देखने वाले हैं, है ना बेटा। ठीक 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 ठीक, वैसे तो ये तय है कि हर चीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज मोस्ट अच्छा रहता है पहले समझाना, पर तब भी मैं पहले पोटेंशियल ही समझा रहा हूं। अरे बस में चाहे पहले पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, फिर दोनों को एक साथ समझा दूंगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्योंकि उससे शायद कहीं ना कहीं पोटेंशियल समझाना इजी हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज कर रहा हूं, वर्ड के अंदर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही, है ना। डेफिनेशन क्या थी, क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर डेरिवेशंस भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं 10th की ही डेफिनेशन है, इट इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू ब्रिंग या ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another point by some external agent against electric field created by source charge। ठीक ठीक ठीक, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो सपोज करो अपन डायग्राम, एक बार तो सिंपल डायग्राम ले रहा हूँ कि कोई दो पॉइंट्स थे ए एंड बी, और अपन कैरी कर रहे थे एक चार्ज को बी से ए की तरफ, तो इसका कोई पोटेंशियल था ए, इसका पोटेंशियल था कुछ बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी कैरी द चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्यू नॉट। तो अपन लिखेंगे कैसे, वी ए माइनस वी बी वर्क डन बाई किसके थ्रू हुआ है, एक्सटर्नल के द्वारा हुआ है,
बाई क्यू नॉट, और कहाँ से कहाँ हुआ है, बी से ए, किसी एक्सटर्नल सोर्स ने किया होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। समझ में आई? इस फॉर्मूले को कई बार अपन इस टर्म को वी ए बी लिख देते हैं, वी ए बी का मतलब होता है बी से ए की तरफ अपन कोई यूनिट चार्ज को लेकर गए हैं, है ना, कोई भी स्मॉलेस्ट चार्ज को लेकर गए हैं, टेस्ट चार्ज को, है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये लिख देता हूं, टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी, जिसको भी समझाने के लिए एक बार तो यहीं पे ले लेता हूँ, नहीं इसको भी इतना समझने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा स्कूल लेवल पे ही देख लें इसको, फिर थोड़ा डीप जाऊंगा, है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट, यूनिट थी इसकी वोल्ट। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ने वर्क डन करा था, जैसे कि मैंने पकड़ के किया था कि इस चार्ज को यहां से मैं यहां पर ले गया, ये कहलाया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, डेफिनेशन नोट डाउन करें, फिर मैं पोटेंशियल की भी पहले डेफिनेशन ले लेता हूं, वैसे यहां पर समझाने के लिए ठीक है अभी इतना ही है, फिर दोनों को एक साथ कोरिलेट करूंगा। ठीक ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं अपन, है ना। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सही करा जा सकता था, लिखे रहने देता हूँ मैं, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, एक बार थोड़ा सा यहीं पे जगह है तो यहीं पे थोड़ा सा लेता हूँ और आगे। ये टोटल अगर इसको थोड़ा रफली डायग्राम समझें तो ये है क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पर जरूर कोई एक क्यू चार्ज रहा होगा, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, और मीन्स कहीं ना कहीं रेज निकल रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस जगह पर। और यहाँ पर कोई चार्ज, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, तो यहाँ से यहाँ पर कैरी करा जा रहा है इसको, तो इसका भी कुछ पोटेंशियल रहा होगा और इसका भी कुछ पोटेंशियल रहा होगा। तो जो क्यू नॉट को अपन लेकर गए हैं और ये जो फील्ड क्रिएट करी है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्यू, क्यू फील्ड बाई क्यू, जो एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। ठीक, थोड़ा डीपली तो दोनों को ही समझाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में ही। तो ये अपन कहीं ना कहीं इस तरह से बात को थोड़ा समझ सकते थे, इसलिए जहाँ वहाँ वो ठीक था तो ये भी कुछ हद तक ठीक है कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है चारों तरफ, फील्ड, है ना, क्रिएटेड बाई क्यू, कोई ना कोई सोर्स चार्ज है जो ये कर रहा है। ठीक है बेटा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था हमारे पास कि किस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालें किसी पॉइंट का, तो हमने एक एज्यूम करा एक पॉइंट को, जिसको हम इन्फिनाइट बोलते हैं। तो जो इन्फिनाइट, मैंने भी थोड़ी देर इन्फिनाइट प्लेस की थी, वो एक एज्यूम करा गया पॉइंट है, कोई दुनिया में ऐसा पॉइंट नहीं है, बस हमने एज्यूम करा है कि कैसा है ना। तो वो एज्यूम पॉइंट था हमारे पास। तो डेफिनेशन कुछ हद तक सेम रही, सिर्फ यूं बोल दिया गया, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट in a electric field by some external agent against electric field created by a source charge। मीन्स हम कोई गिवन पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पर उसको लेकर आए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसको वापस से रब कर रहा हूं। तो हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी थी, तो चीज तो वो ही रही, पर अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर ये क्यू चार्ज ले लेता हूँ, है ना, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, है ना, जिसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, और जो पॉइंट है एक इन्फिनाइट, जिसको मैं भी यहाँ पर बी कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट मान लिया अपन ने इन्फिनाइट, जहाँ का पोटेंशियल 0 होता है, मीन्स इस पॉइंट को मान लिया अपन ने इन्फिनाइट पर, है ना, जहां पर पोटेंशियल कितना कंसीडर होता है 0।
तो अब अगर मैं कोई चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर आता हूँ, Q0 को लेकर आता हूँ, इस जगह से इस जगह पर कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आता है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, वर्क टू कैरी दिस फ्रॉम इन्फिनाइट टू दिस पॉइंट, है ना, इन्फिनाइट है ये प्लेस, कौन सी है, इन्फिनाइट प्लेस ले रखी है अपन ने। इट मीन्स पोटेंशियल जब बी पॉइंट का जीरो है, इस बी पॉइंट माने इन्फिनाइट का, तो कहीं ना कहीं मैं वी इन्फिनाइट लिख सकता था, शॉर्टली इसको अब W/Q0 ही लिख देता हूं। तो जब इन्फिनाइट की वैल्यू जीरो है, तो जब इसकी वैल्यू जीरो है तो हमारे पास VA इक्वल्स टू कितना आ गया, W/Q0, W/Q0, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक, जिसकी यूनिट भी क्या थी, वोल्ट। तो हमने एक पॉइंट एज्यूम किया है जो बहुत फार अवे है, इतना फार अवे है कि उस पर इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो हमने इस पॉइंट को, हमने इसको इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया वो ही उस पॉइंट की पोटेंशियल कहलाई, आई होप समझे होंगे। फिर अब थोड़ा डीपली समझा ही रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन तो 10th की भी थी, इसी को अपन अब समझ रहे हैं, दोनों ही बातों को, कि क्या हो रहा है, क्या पोटेंशियल एनर्जी करती है, वो सब देखने वाले हैं अपन, है ना। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा, है ना, रब कर रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको ये समझा दी बात कि हमने ये मान रखा है कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर होगा वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, है ना। इसी बात को अब समझा रहा हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो अब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टॉपिक को, क्या हुआ, और फिर कुछ और ढंग से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्टली कुछ बात को समझाने के लिए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ कि सपोज करें एक सोर्स चार्ज है Q, जिसने फील्ड क्रिएट कर रखी है Q0 फील्ड क्रिएट कर रखी है अपने चारों तरफ। ये सोर्स है ना, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होंगी, ऐसे रेस सभी डायरेक्शन में जारी होगी इस Q की, है ना, इस तरह से, है ना, सभी जगह से इस पॉइंट सोर्स की जारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब मैं कहीं इन्फिनाइट से एक चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, Q0 को इन्फिनाइट से लेकर आ रहा हूँ। तो जब तक मैं यहाँ तक आया, इसको लेकर इस जगह तक लेकर आया या इस जगह तक लेकर आया, सो नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। इसको लेकर आ रहा हूँ, Q0 को लेकर आ रहा हूँ, एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज नो फील्ड और नो फोर्स। ठीक, तो यहां तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ होगा ना, पर जैसे ही मैंने यहां पर एंट्री करी होगी तो इसकी जो रिपल्शन फोर्स है वो मेरे ऊपर लगने लगा होगा। इट मीन्स यहां पर इस जगह पर अब मेरे ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगा होगा इस जगह पर, जब Q0 यहां पर पहुंचा होगा इस वाले पॉइंट पर। ठीक, तो अब अगर मेरे को इस पॉइंट को यहां तक लेकर जाना है, बी पॉइंट तक अगर मेरे को Q0 को लेकर जाना है, तो क्या मेरे को अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बोल सकता हूं ना, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से मेरे को करना पड़ेगा ना। और सो दिस वर्क डन increase potential energy of Q0, or in other word work done by
external source, external agent is stored in a Q naught at place B, and this potential energy is called potential of Q naught at point B. इट मीन्स जो मैंने वर्क डन किया वो ही बी पॉइंट पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, जिसको ही हमने पोटेंशियल बोल दिया वी बी। उस पॉइंट पर इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ क्यू नॉट एट पॉइंट बी, मीन्स इसी का नाम दे दिया हमने वी बी, है ना। तो जस्ट हमने एक मार्किंग करी है, जो भी एक एजप्शन है, एज्यूम है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी ना बोलकर उसको हमने एक पोटेंशियल नाम दिया, तो जस्ट मार्किंग है जो मैंने वर्ड यूज करा था कि पोटेंशियल इज जस्ट मार्किंग। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे मेरी बॉडी में कि जो भी एनर्जी है, पर फिर भी आपको पता होगा कि उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेरा पोटेंशियल कितना है मेरी बॉडी का, तो वही बात होगी कि मेरी एनर्जी कितनी है, उसी को ही हम पोटेंशियल बोल देते हैं, मेरे बॉडी में पोटेंशियल कितना है। तो ठीक, तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ ली कि पोटेंशियल क्या हुआ होगा, है ना, बी पॉइंट पर। ठीक, अब अगर मैं इसको, अब ये एक डेफिनेशन तो ये कंप्लीट हुई अपने पास। ठीक है ना, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ तक तो मेरे को कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि जो इसने फील्ड क्रिएट कर रखी थी, फील्ड क्रिएटेड बाई Q, वो मैंने ये इस डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रखी है ना, इस डॉटेड लाइन से। उसके बाद ही तो मेरे को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ा। अब सपोज करो मैं इस चार्ज को और आगे ले जाता हूं, यहां तक ले जाता हूं मैं ए पॉइंट तक, तो क्या मेरे को और वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्या? तो अगर इस वर्क डन जो यहां से यहां तक जो वर्क डन किया था, माने इन्फिनाइट से यहां तक लेकर आया था और एक इन्फिनाइट से मैं यहां तक लेकर जा रहा हूं, तो अगर मैं इस टर्मिनल को अब वी बी नाम दे दूं और इसको नाम दे दूं वी ए, तो किस पर मैंने वर्क डन ज़्यादा किया? बी पॉइंट तक पहुंचने में ज़्यादा वर्क डन किया ना, कि इसको मैं और ज़्यादा दूर ले जाता हूं तो करना पड़ा ना। तो इससे एक बात और क्लियर हुई, सेकेंड पॉइंट बोलूं तो एक पॉइंट और क्लियर हुई कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी बिकॉज मोर वर्क डन इन ए केस इन कंपेयर टू वर्क डन इन बी केस, या बोलूं तो मोर पोटेंशियल एनर्जी एट ए इन कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। समझे होंगे क्या समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे अपन उसके पास जा रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, समझे होंगे। सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक, समझे होंगे बेटा, है ना। ठीक, ये जस्ट समझाने के लिए यूज करा है, जस्ट एक्सप्लेन करी ये बात को, है ना। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा हाईटेक समझना है अपन को। ठीक, इसमें दोनों ही पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, मैंने जस्ट समझाने की कोशिश करी है कि वर्क डन ही पोटेंशियल की फॉर्म में वहां पर स्टोर हो रही हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे। ठीक, केस सेकंड से भी समझाने के बाद कुछ लिखवाना चाहता हूं, इसलिए सेकंड केस भी ले रहा हूं। अभी तक मैंने सिर्फ 2 डेफिनेशंस बताई हैं आपको, पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी। पर कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सपोज करो अगर ये यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, है ना। सपोज करो जो ये चार्ज जो होता वो नेगेटिव हो जाता, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज हो जाता, तो क्या कंडीशन होती? ठीक, या इसको पॉजिटिव ही रहने देता हूं, इसको नेगेटिव कर देता हूं, क्यू नॉट को लेकर आ रहा हूं। तो देखो अभी भी मेरे को यहां से यहां तक तो कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ता,
यहाँ से वहाँ तक मेरे को कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, और यहाँ तक कि मेरे को आपके यहाँ तक ले जाने के लिए आपके तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है वो ही ई पॉइंट पर, और वो ही इसको यहाँ लेकर आ जाता, ये भी इसको यहाँ ले आता और ये भी इसको यहाँ ले आता, ए पॉइंट पर ले आता ना। ठीक समझ रहे हो क्या बात को? तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ एक और चीज़ जो बाद में भी कहीं ना कहीं यूज़ करूंगा डेरिवेशंस आने के बाद, तो इसका मतलब है इस बार वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स तो हुआ ही नहीं, वर्क डन बाई हुआ, इन दिस केस वर्क डन बाई किसके हो गया? वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ही हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं कर दिया, नो वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स। तो जब ऐसा अपन को कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, इसने ही कर दिया, तो उस कंडीशन में अपन ने क्या करा कि इनके जो पोटेंशियल थे माने सॉल्व भी करते अपन, तो इसका पोटेंशियल अगर मैं वी ए कंसिडर करता हूं और इसका कंसिडर वी बी करता हूं इस पॉइंट पर वी बी, तो ये दोनों नेगेटिव होते, दोनों नेगेटिव होते, पर ये ज़्यादा नेगेटिव होता, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव के पास आ रहा है इसके ऊपर जो इसको खींचने की पावर है वो भी ज़्यादा होती चली जा रही है, तो इसका मतलब इट्स मोर नेगेटिव और इट इज़ लेस नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर ये लेस होता और यहाँ पर ये ज़्यादा होता, तो इसका मतलब है कहीं माने ज़्यादा नेगेटिव होता। तो इस केस के अंदर अपन ये बोलते कि जो अपने पास पोटेंशियल है वी ए इस बार जो होती है हमारे पास वो लेस हो जाती वी बी के मुकाबले, बिकॉज मोर नेगेटिव हो जाती, मोर नेगेटिव होने की वजह से वी ए छोटा होता और वी बी ग्रेटर देन होता, क्योंकि इस बार जो वर्क डन हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो पोटेंशियल कम हो जाता। और ऐसा हुआ क्यों? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो पोटेंशियल वर्क डन बिकम नेगेटिव, वर्क डन इज कंसीडर नेगेटिव, एक तो वर्क डन कंसीडर नेगेटिव करेंगे एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो कंसीडर नेगेटिव, तो ये दो चीज अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू होंगे, उस समय हम वर्क डन नेगेटिव लेंगे, और जब सो पोटेंशियल भी जो होगा वो भी हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। नोट डाउन करो बेटा इसको, ठीक बेटा, है ना। आगे देख रहे हैं अपन अब, ठीक, जस्ट समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं, अभी तक भी मैंने कोई डेरिवेशंस नहीं लिए हैं। तो जब तक हम अगेंस्ट वर्क डन नहीं करेंगे तब तक हम किसी को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ये दो तीन बातें हम नोट करके रख सकते हैं। तो नोट में कुछ बातें लिखवा रहा हूँ। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट में अगर बात करूँ कि व्हेन वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट then work done is considered positive, सेकेंड बात करूं कि when work done by इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलूं, फोर्स, और वर्क डन बाई सिस्टम itself, then work done is considered नेगेटिव। तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल, इस वाले केस में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और सो इस केस में पोटेंशियल नेगेटिव कंसीडर होगा, है ना। अपन वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ने वाले हैं, एक बार हिंट स्टार्टिंग में लिखा है, फिर अपन आगे भी देख रहे हैं, पर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से लिंक बार बार मैं कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो जितनी वो रखता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इस तरह से अपन ने ये करा, ठीक।
एक और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स को ही वापस लेने के लिए, उसके बाद फिर अपन डेरिवेशंस चालू कर देंगे। ठीक 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 है ना। कैसे अपन ने पॉइंट्स को लिए उसको वापस एक बार समझा रहा हूँ, है ना। नोट के अंदर एक थर्ड पॉइंट और लिखा जा सकता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is commonly also called voltage या वोल्टेज डिफरेंस। तो आपने वोल्टेज वर्ड देखा है, 220 वोल्ट हमारे घर पर आती है, ये सब देखे हैं आप लोगों ने वर्ड्स। तो एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की बात के लिए ही टर्म यूज करी जाती है वोल्टेज। तो कहीं ना कहीं ये बात भी पता हो अपन को कि वोल्टेज जो ना, कई बार बच्चे यही पूछते हैं सर वोल्टेज और इनमें फ़र्क है क्या, तो दोनों ही बात बराबर है ना, और ठीक है ना। बाकी बात में थोड़ा सा समझेंगे। मैंने तो ये कॉमनली वर्ड यूज़ करा हुआ वर्ड है ना, कन्वेंशनल वर्ड है यूज़ करते समय, ठीक है। रब कर रहा हूँ बेटा इस पॉइंट को एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं मैं कंजर्वेटिव पाथ समझा पाऊंगा आपको, है ना। ठीक है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक्चुअल में डिफरेंस। तो अगर दो पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं, एक पॉइंट, एक का पोटेंशियल V है और एक का पोटेंशियल VB है, मान लो ये 7 है वोल्ट इसका, और इसका है मान लो 10 वोल्ट, है ना, A और B पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ही पूछा जा रहा है हमारे से, तो VA माइनस VB बोलूँ, एज ए मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, है ना। नॉर्मली तो आप जानते हैं बड़ी एज में से ही छोटी एज को माइनस करते हैं, तो इसका मतलब VA माइनस VB बोलूँ चाहे VB माइनस VA बोलूँ, वो कहीं ना कहीं बड़े में से ही छोटा माइनस होना चाहिए था, बड़े में से ही छोटा माइनस होना चाहिए था। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3 वोल्ट लिखना चाहिए था, बट इन फिजिक्स VA माइनस VB is different from VB माइनस VA। तो ये लिए गए, या मोटे तौर पर बोला जाए तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ VB माइनस VA। ये बोल दिया गया, माने दोनों में ये फ़र्क कर दिए गए, है ना। माने कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे कि नहीं, जो तो स्केलर थी, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर थी, तो कहीं ना कहीं हमारे को नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न भी लेकर आए। माने कन्फ्यूज़न ना बोलें, उन्होंने शुरुआत में ऐसा हाई और लो बोल दिया था, इस वजह से कहीं ना कहीं वर्क डन की बातों को ला रहे थे वो लोग, पोटेंशियल एनर्जी का लो होना, हाई होना, इसलिए सीधा मैग्नीट्यूड पे काम नहीं चल सकता था स्केलर होने के बाद। इसलिए फिजिक्स में इन दोनों को डिफरेंट बोला गया, ए से बी या बी से ए में चेंज करा गया। ठीक समझे होंगे बात को, ठीक ठीक है ना। ठीक, एक पॉइंट और यहीं पे समझाना चाहूँगा, जिससे हमारे लिए थोड़ा काम और इजी हो जाए न्यूमेरिकल्स करते समय, तो वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो सपोज करें कि यहाँ पर एक Q पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, ठीक। और मैं एक चार्ज को, है ना, यहाँ पर पहले से ही एक QVA कंसीडर कर लेता हूँ, VA VB ये कंसीडर कर लेता हूँ, और मैं एक चार्ज को, इसका पोटेंशियल जो है उससे पहले कुछ और ही समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक, पहले कुछ और ही समझा रहा हूँ बात को समझने के लिए। तो मैं उठा रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ पर A पॉइंट था, ऐसे नहीं समझा रहा, ठीक है। एक Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, सोर्स चार्ज, जिसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स हैं A एंड B, दो पॉइंट्स हैं, अलग अलग पास से कुछ चार्ज को ले जा रहा हूँ। तो सपोज करो
मैं एक क्यू नॉट चार्ज को ले जा रहा हूं, पर डेफिनेशन से समझा रहा हूं, 1 है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनाइट पर, ठीक, इन्फिनाइट ले रखी है, क्यू नॉट को पॉजिटिव चार्ज ले रखा है +1। तो एक तो मैंने यहां से यहां पर वर्क डन किया, कराना वर्क डन, इस वर्क डन को बोल सकता हूं वर्क डन बाई बी, वर्क डन इन बी टू कैरी क्यू नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं इसको क्यू वी बी नहीं लिख सकता, इस जगह पर लिख सकता हूं ना, अगर इसका पोटेंशियल वी बी हो तो कहीं ना कहीं क्यू नॉट भी 1 ही है, तो मैं इसको यही तो बोल सकता हूं कि क्यू नॉट ये है, तो कहीं ना कहीं जहां मैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्यू वी अपने पास यहां पर कंसीडर करूं मैं इस जगह पर ये वाले पॉइंट को तो लेकर आ रहा हूं ना, पर ये 1 है तो यही तो इसके बराबर हो गया। और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे भी ले जा सकता हूं चार्ज को, है ना, चाहे मैं ऐसे ले जाऊं चाहे सीधा लेकर चला जाऊं। तो ये वर्क डन की बात करूं तो ये वी ए हो गया, पहले समझा चुका हूं, वापिस एक बार समझा रहा हूं। तो यहां पर एक तरह से वर्क डन हो जाता वी बी, है ना, वी ए हो जाता हमारे पास। पर ये तो अपन ने 1 ही कंसिडर कर रखा है कि इसको भी क्यू नॉट को 1 ही लेकर आ रहा हूं, तो मैं डब्ल्यू ए इक्वल्स टू वी ए लिख सकता हूं ना। तो इट मीन्स ये हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वी ए। तो जो ये डॉटेड लाइन है इसमें कितना वर्क डन हो सकता है, मैं सीधे भी ले जा सकता हूं। तो अगर मैं सीधा भी ले जाता, ये तो मैंने इसलिए समझाया कि कंजर्वेटिव है ना, जरूरी थोड़ी मैं सीधा सीधा लेकर जाऊं, कंजर्वेटिव नेचर के हैं, है ना, कंजर्वेटिव नेचर के हैं। इसका वजह से मैं कुछ भी किसी भी तरह से लेकर जा सकता हूं, तो मैं लेकर चला गया। तो कहीं ना कहीं वर्क डन किसका ज्यादा था, है ना, ये तो ये लिखा है, तो कहीं ना कहीं वर्क डन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ बी था, बोल दूं ना ऐसा, इससे पहले भी समझा चुका हूं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअल में वर्क डन का ही डिफरेंस है ना, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। और मैं इसी को ही तो बोल सकता हूं वी ए माइनस वी बी, बोल सकता हूं ना। तो इसका मतलब है वर्क डन टू कैरी फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाता वर्क डन। तो एक तरह से मैं यहां पर बोल सकता था कि जो हमने वर्क डन करा है डब्ल्यू ए मैंने मीन्स बोलूं तो वी ए माइनस वी बी, है ना, चार्ज हुई क्यू नॉट को लेकर जा रहा हूं, तो इट मीन्स डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी हो गया ना। शायद बात को समझे होंगे कि क्या बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये वर्क डन का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। और मोटे तौर पर बोला जाए वर्क डन में ही किसकी तरह स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पर इस चार्जेस में जा जाकर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उस जगह पर। तो एक तरह से वर्क डन जितना करना पड़ रहा है हमारे को इन्फिनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में, तो इसको लाने में चार्ज के अंदर इतना वर्क डन किया, उसमें लाने में इतना वर्क डन किया, तो वर्क डन का जो डिफरेंस है वो ही तो हमारे को वी ए माइनस वी बी कह रहा है। समझ रहे होंगे बात को क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेकर आता और अगर मैंने ऐसा करा होता कि वर्क डन बी टू ए लेकर आता, सॉरी ये वर्क डन तो क्या करा है वहां से यहां पर गया है ना, पर अगर मैं यहां से यहां पर जाता वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की तरफ जाता, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए करना होता। पर उस समय जो पोटेंशियल होती वो वी बी माइनस वी ए होती। पर मैं इसी टर्म को माइनस भी तो लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूं ना, ठीक। पर अब आपको पता लग रहा है अगर उसको ये कहां से कहां लेकर आ रहे हैं अपन, कहां से कहां लेकर जा रहे थे, बी टू ए मीन्स लो टू हाई, कहां जा रहे थे, लो टू हाई पर। तो एक्सटर्नल सोर्स को वर्क डन करना पड़ रहा था, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ रहा था। पर जब हम बी टू ए लेकर ए टू बी लेकर आ रहे हैं, ए टू बी वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ने ही कर दिया जो इनके ऊपर अप्लाइड हो रहा था इसकी वजह से,
है ना, पहले डायग्राम में समझाया था। तो इसका मतलब ये तो अपने आप ही चला गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये बात मैंने वापस समझाने की कोशिश करी कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा या पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, जो हमने पहले निकाला होगा एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक, इतना इनफ था बेटा, है ना, इस टॉपिक को तो समझना। बाकी अब न्यूमेरिकल्स का वो डेरिवेशंस, मैंने इसके बाद अपन अब डेरिवेशंस चालू कर रहा हूँ, है ना, पॉइंट चार्ज से क्या होगा और क्या नहीं होगा वो समझ रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको तो। ठीक, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मैंने ये बताने की कोशिश करी इस जगह पर जो भी अपन ने पढ़ा। ठीक, बस अब इस नेक्स्ट, ठीक, अब इसके बाद में ये मैंने अभी तक जो बताया वो कुछ एक तरह से यूँ बताया है कि जो ए बी होता है वो बी ए से माइनस की फॉर्म में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। चाहे तो एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन समझने के लिए कि लेट हमारे को पहले से ही पोटेंशियल गिवन थे कि क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, न्यूमेरिकल्स वैसे भी इजी हैं पोटेंशियल्स के। तो इसका मतलब है इफ़ अगर अपन यूँ कंसीडर कर लें कि अपन को दो पोटेंशियल दे रखे हैं, एक पॉइंट में एक्स ले लेता हूँ, एक पॉइंट में वाई ले लेता हूँ। तो इस पर पोटेंशियल दे रखा था, मान लो वी एक्स दे रखा था अपन को 10 वोल्ट और वी वाई का जो वोल्ट था वो दे रखा था अपन को 8 वोल्ट। और अपन को अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स माइनस वी वाई निकालना था तो 10 माइनस 8 means it is equals to 2 volt, and when we called y minus x तो 8 minus 10 equals to minus 2 volt होता। तो मीन्स कैसे होगा वो तो अपन ने अभी आगे देख ही लिया था, फिर कुछ और कंसेप्ट भी समझाऊंगा, है ना। तो बस यहाँ पर तो ये समझाने की कोशिश करी कि कभी पोटेंशियल नेगेटिव भी होता है और कभी पॉजिटिव भी होता है बाय वर्क डन, है ना, बाय वर्क डन, है ना। मैंने यही समझाया। एक मिनट, v माइनस वी एक्स निकालना होता तो कहीं ना कहीं 8 माइनस 10 इक्वल्स टू -2 वोल्ट बोलना होता। आई थिंक समझे होंगे, है ना। एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ समझाना चाहता हूँ, है ना, एक क्वेश्चंस के एक नोट में समझाता हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी को भी थोड़ा सा इंक्लूड करता हूँ टॉपिक के अंदर। तो सपोज करो अपन को गिवन थे 2 पॉइंट्स ए एंड बी वेयर वी ए एंड वी बी, है ना, एंड गिवन था हमारे को वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक, और हम एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेकर गए। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चार्ज लेकर गया हूँ तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स करना पड़ा होगा, एक्सटर्नल सोर्स। और कितना वर्क डन करना पड़ा होगा मेरे को, अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वो वर्क डन करना पड़ा होगा क्यू ए बी, है ना। चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं वी ए माइनस वी बी। ठीक, इतना वर्क डन करना पड़ा। अब ये जब वहाँ पर पहुँच गया है क्यू नॉट चार्ज, यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सटर्नल सोर्स लेकर गया है, तो अब क्या कंडीशन बन रही होगी, ये जो पहले का जो यहाँ पर पोटेंशियल रहा होगा वो क्या इसको वापस से लो पोटेंशियल की तरफ नहीं लाने की कोशिश करेगा। मीन्स ये तो हाई पोटेंशियल था और ये लो पोटेंशियल था ना, है ना। थोड़े कुछ अलग कंसेप्ट से बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से क्यू नॉट चार्ज अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा ना, नेचुरली पहुँचना चालू कर देगा, है ना। जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इधर चार्ज आने लगा है वो वर्क डन बाई फील्ड हो रहा होगा, है ना। कोई फील्ड कर रही होगी अब तो वर्क डन इसको इधर लाने के लिए, जो नेचुरली अकर हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आते आते इसके पास खुद की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, नहीं आ गई होगी, क्यू नॉट के पास इस जगह पर बी पॉइंट पर कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई होगी ना इस क्यू नॉट को। तो अगर बोला जाए वर्क डन कितना करना पड़ा होगा फील्ड को, तो वर्क डन तो उतना ही करना पड़ा होगा ना जितना हम लेकर गए थे इसको वहाँ से वहाँ तक, है ना। इतना ही वर्क डन करना पड़ा। जस्ट अपन माइनस का साइन लगा सकते हैं, डेट्स ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास। तो इसका मतलब था कहीं ना कहीं जो ये वर्क डन हुआ है अब ए से बी जो वर्क डन करा है वो वर्क डन बाय द फील्ड किया है, पर वर्क डन तो उतना ही करना पड़ेगा ना। तो अपन यही तो कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो वर्क डन के थ्रू ही तो मिली है, पर वर्क डन किसका था, मैंने वर्क डन इज कन्वर्ट इनटू, मैं यूँ बोल सकता हूँ कि वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो गया, इन काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक समझे होंगे। मैंने पहले ये टॉपिक लिया है
यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से किसने वर्क डन करना पड़ा होगा, पर उतना ही वर्क डन ही तो इसको करना पड़ा होगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो वर्क डन है उसी ने तो काइनेटिक एनर्जी दे दी बी पॉइंट पर टू क्यू नॉट। आई होप समझे होंगे। क्यू नॉट को एनर्जी दी टू क्यू नॉट एट पॉइंट बी। अगर हमारे को जो भी न्यूमेरिकल्स हैं जब चालू करेंगे तो वहां पर समझ पाते हैं अपन लोग। आई होप समझ गए होंगे बेटा। ठीक, ज़्यादा इसको मैं नॉर्मल करूं और वैसे तो इतना काफ़ी था समझना, पर एक और टॉपिक लिया जा सकता है समझने के लिए। ठीक है ना, नोट डाउन कर लें पहले तो इसको मैंने क्या समझाया है। उसका हाई था, लो था, यहाँ तक ले जाने के लिए तो हमारे को वर्क डन करना पड़ा, पर अगर वहाँ पर हमने छोड़ दिया होता तो ये टक से इधर दौड़ने लगता ना। और काइनेटिक एनर्जी में तो इसका मतलब जो वर्क डन इसमें स्टोर्ड हुआ था, माने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती। क्योंकि वर्क डन का ही दूसरा नाम पोटेंशियल एनर्जी है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ। तो ठीक है, समझे होंगे। तो थोड़ा सा और हाईटेक जाऊँ तो अपन अगर अब यूँ मान लें कि सपोज करो यहाँ पर वही ए चार्ज है, बी चार्ज है, क्यू नॉट है, पर उसके पास खुद की एक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, और क्यू नॉट के पास काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K2 है, होगी सही। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक इसे अगर किसी को ले गए थे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो वर्क डन कोई भी कर रहा हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर कर भी रहा हो तो वर्क डन, और ये भी तय है कि यहाँ पर VA इज ग्रेटर देन VB है ना। अगर वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही होगी वर्क डन। क्योंकि अब तो कोई आ ही नहीं रहा ना। कुछ न्यूमेरिकल में पूछा कि एक चार्ज था उसका ए पर, जहाँ पे भी पोटेंशियल था, यहाँ पर पोटेंशियल VA है इस A पॉइंट पर, और जो B पॉइंट है उस पर, B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो B है ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K1 है, K2 है। तो कहीं ना कहीं जो K1 K2 वैल्यू आई होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास वर्क डन जो इसने किया होगा, तो वर्क डन कितना करा होगा, जो वर्क डन किया होगा वो ही तो कन्वर्ट हो गया होगा K2 माइनस K1 में। तो कहीं ना कहीं एनर्जी थ्योरम आ गई ना, कंजर्वेशन लॉ की हमारे पास। तो और इसने वर्क डन कितना करा होता, Q नॉट और VA माइनस VB। उस साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपन न्यूमेरिकल्स करते हुए देखेंगे, इसलिए मैं उसको लोड नहीं ले रहा हूँ। केवल मेरे को ये समझाना था कि इसको ढंग से कि कहीं ना कहीं इसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं K2 पर एनर्जी कितनी होगी, तो आखिर वो एनर्जी कहाँ से आई होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा VA माइनस VB में, तो इसका ज़्यादा रहा होगा, इसका कम रहा होगा, तभी तो ये अपने आप यहाँ पर आया होगा। क्योंकि और कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर लाने के लिए। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड ऑन हाई पोटेंशियल, है ना, जिस पर हो सकता है कहीं और से आ रहा हो, है ना, चार्ज ऐसे ऐसे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यहाँ पर कहीं ना कहीं लो हो रही है, लो हो रही है। तो इसका मतलब है जब पोटेंशियल एनर्जी लो हो रही है, लो पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं, लो पोटेंशियल बोल दूं, बात बराबर है ना। और ये हाई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब इतनी बार वर्ड यूज कर चुका हूं, पोटेंशियल ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी लो हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं मैंने इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी बात, थोड़ी बहुत भी नहीं तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में तो अंडरस्टूड होंगे इसी सब चीज़, है ना। बस अब नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ बेटा इसके अंदर, जिसके अंदर अपन इसके डेरिवेशंस देखेंगे, फॉर्मुलेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना बेटा। गुड डे बेटा, गुड डे, नोट डाउन कर लें इसको, है ना बेटा। ठीक, गुड डे।